एक दिन सुबह सुबह पुणे से दीदी का फोन आता है। हेलो। हेलो। हाँ दीदी बोल। अरे मैं बोल रही थी कि तेरे को याद है 3 साल पहले अपन ने स्पीति राइड पे प्लान किया था कि अपन साउथ चलेंगे राइड करने। हाँ तो चले क्या? चलो। वैसे तो कोई प्लान बनाना इतना आसान नहीं होता, पर यह था। 10 दिन में तैयारी की और बाइक को ट्रेन से पुणे भेजा और शुरू हुई हमारी 15 दिन की साउथ इंडिया की राइड। मैं हूँ इस वक्त पुणे में और हम जा रहे हैं 4000 किलोमीटर की साउथ इंडिया की जर्नी पर, जिसमें मेरा साथ देंगे मेरी वाइफ, मेरी दीदी और मेरे जियाजी। पहले दिन जाना था होस्पेट, जो पुणे से 550 किलोमीटर था, जिसकी शुरुआत सुबह की ठंड से हुई। और जैसे जैसे दिन निकला गर्मी शुरू हो गई। हम निकले थे भयंकर ठंड में और अब हो गई है भयंकर गर्मी। अब ये स्थिति हो गई है कि सुबह 4-4, 5-5 लेयर पहन के बैठे थे गाड़ी पे। अभी तो अगर कोई ये भी उतार कर शॉवर में खड़ा कर दे, शॉवर ज़्यादा हो जाएगा पर ये उतार दो तो भी ठीक है। तो ये स्थिति है। ये देखो, इंदौर में पेट्रोल था 109 रुपये और महाराष्ट्र पुणे वगैरह में पेट्रोल था 105 रुपये। और अभी हम लोग कर्नाटक में इंटर हो गए। यहाँ पेट्रोल है 102 रुपये और यही हमारी कमाई है। इस बात की खुशी मैं आपको बता नहीं सकता। सस्ता पेट्रोल मिल जाए अगर किसी को जो रोड ट्रिप कर रहा है या राइड कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो वेलकम टू कर्नाटक। ये देखिए ऐसे होता है खाना बदोश लोगों का खाना। गाड़ी पे घर से रोटी बांध के लाई थी है, अपना डिनर टेबल पे रख कर घर से रोटी बांध के लाई थी है, चटनी इसने बनाई और मेरे बैग में रखी थी। मैं खा रहा हूँ। पेट्रोल पंप पे खड़े होते। कहीं सोते और खाते पीते हम पहुंच जाते हैं होस्पेट, जहां से शुरुआत होती है छोटी छोटी तकलीफों की। वो हॉस्पिटल आ चुके हैं और जैसे कि अभी आपने देखा हमारी स्थिति तो ऐसी हो चुके हैं, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो आई है पूरे सफ़र में, कोई तकलीफ़ नहीं आई है, दिक्कत आई है होटल ढूंढने में। अगर आप लोग हॉस्पिटल आ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि यहाँ होटल वालों के बहुत भयंकर एटीट्यूड है, तो उस हिसाब से बुक करके आना। नहीं है मत आना ही मत। हम अरे वो तो लॉन्ग वीकेंड की वजह से हो गया, चित्रदुर्गा चले जाना, क्योंकि अपने को रियलाइज नहीं हुआ कि लॉन्ग वीकेंड है और अपन ने बुकिंग पहले से करी नहीं, पहले से पता, क्योंकि अपने को बाइक राइड में फिक्स नहीं रहता ना कहाँ पहुँचेंगे वगैरह। सही बात है। बाकी रास्ता बहुत अच्छा था, राइड में बहुत मज़ा आया और 100 चले मस्त। अब हम लोग चाय पी रहे हैं और फिर नहाएंगे और फिर सोएंगे और हम आपसे मिलेंगे कल सुबह। तो आज हम लोग अच्छा सोने के चक्कर में काफ़ी लेट हो चुके हैं और अभी 9:15 हो गई है। हम लोग अभी हॉस्पिटल में ही हैं। हम उठ तो गए थे 7 बजे 6 बजे के करीब, पर नहाने में नाश्ता करने में लेट हो गए। सामान वगैरह बन चुका है हमारा गाड़ी पे और अब हम लोग निकलने वाले मैसूर। मैसूर यहाँ से है 450 किलोमीटर, तो 450 नहीं 400 है ना। मैसूर 400 किलोमीटर है, तो वहाँ हम लोग 7-8 घंटे में पहुँच जाएंगे। इच्छा तो यही है, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ भी हो, पर सब चीजें एक तरफ और साउथ में अभी तक मिलने वाले रास्तों की खूबसूरती एक तरफ, जिन पर हमें ये मजा आ रहा है बहुत ज्यादा ही। फिर थोड़ा बाइक चलाना, सोना और खाना। अभी हमको गूगल मैप ने भटका दिया है। हम ऐसी सुनसान जगह पे कहीं आ गए हैं और हमको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, एक्चुअली 3 रास्ते हैं, तो ये वाला ना शॉर्टेस्ट आ रहा है, पर अगर मैं कार करती हूँ तो फिर 282 किलोमीटर्स हो जाता है वापस। 140 किलोमीटर का सफ़र बाकी है अब, लेकिन हमारी एनर्जी पूरी तरीके से निकल चुकी है। पर ठीक है, इतना कट गया है तो इतना भी हो जाएगा। अभी हम लोग एक पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के, क्योंकि कोई भी ढाबे पे रुकोगे तो वहाँ कुछ खाने में आता है और अब हम खा खा के भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आगे और 10 दिन बाकी हैं जिनमें खाना है, तो इसलिए अभी हम यहाँ रुके हुए हैं। मैसूर बस कुछ और दूर था, लेकिन शाम का ये सनसेट का नज़ारा दिल को अलग ही सुकून दे रहा था, जैसे मानो कहीं पहुंचने की कोई जल्दी ही ना हो।
अगले दिन सुबह होते ही मैसूर घूमना शुरू किया। मैसूर पैलेस, चामुंडा मंदिर, फिर मैसूर पैलेस का लाइट शो और फिर फेमस मैसूर पाक खाकर दिन का अंत हुआ। तो आज है हमारी राइड का चौथा दिन। तीसरे दिन यानी कि कल हम लोगों ने मैसूर घूमा और आज हम लोग जा रहे हैं मैसूर से ऊटी, जो 125-130 किलोमीटर है। अभी इस वक्त समय हो रहा है 4:30 बजे का। हम लोग को 8:30 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे और हमको पहुँचना भी पड़ेगा क्योंकि आज भी 3 लोगों का ऑफिस है। कल जयजी की छुट्टी थी तो हम लोगों ने घूम लिया था। आज 3 लोगों का ऑफिस है तो वो लोग काम करेंगे तो उनको 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है। मैंने ऐसे बहुत वीडियो देखे हैं जहाँ लोग ऐसे रोड्स बताते हैं जो रोड ट्रिप के लिए बेस्ट हैं, पर मैसूर से ऊटी तक का रोड क्यों आज तक किसी ने नहीं बताया। ये था अभी तक का सबसे बेस्ट रूट। ये रूट पर आपको 130 किलोमीटर में 2 स्टेट की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर निकलना पड़ता है। रास्ता सकरा है पर रास्ते में आपको घना जंगल और कई प्रजाति के जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा, हाथी, बंदर, बाइसन और सियार। हम लोग हाल फिलहाल में ऊटी में हैं और हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं कल तक। परसों सुबह हम लोग निकलेंगे मुन्नार के लिए। तो आज का कुछ समय और कल का कुछ समय, मतलब सनसेट के बाद तो यहाँ कुछ है नहीं ऐसे। तो ये 2 दिन हम घूमेंगे ऊटी। कुछ लोग काम करेंगे जिनका ऑफिस है और मैं घूमूंगा, मेरे साथ आकृति घूमेंगी। और ये है हमारा स्टे और यहाँ से व्यू है ये। 2 दिन में जितना हो सकता था उतना हमने ऊटी घूमा और फिर हम निकल गए मुन्नार की तरफ। केरल में एंट्री लेने के बाद रोड थोड़ा खराब मिला, लेकिन नज़ारे को मैं दूंगा 100 नंबर। घना जंगल, वाटरफॉल, लेक और क्या कुछ नहीं। जैसे जैसे मुन्नार करीब आने लगा तो बस हर कदम पे एक शानदार वॉलपेपर जैसा नज़ारा दिखने लगा। अगले दिन मुन्नार घूमा जो इतना खूबसूरत था जिससे मन भर ही नहीं रहा था। अगर आप मुन्नार नहीं गए हो तो प्लान करो और घूम कर ज़रूर आओ। तो नमस्कार हम दोस्तों, आज समय आ चुका है कि हम लोग जा रहे हैं मुन्नार से अलप्पी। हमारी गाड़ियों पे सामान बन चुका है और समय 10 बजे का हो रहा है और काफ़ी ह्यूमिडिटी हो रही है। आपने मुन्नार देखा, बहुत खूबसूरत था, आप लोग भी आओ। और अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर, वो है अलप्पी। वो यहाँ से 140 किलोमीटर है और फिर वहीं मिलते हैं। तो अपन चलते हैं आगे। मुन्नार से चले अलप्पी की तरफ और शुरू हुआ दौर गर्मी का, भयंकर गर्मी का। जब तक ठंडा मौसम था तब तक गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था। अब गर्मी बढ़ गई है और हमारा निकल रहा है पसीना, क्योंकि हम धीरे धीरे जा रहे हैं अब समुद्र की तरफ। तो ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बढ़ गया है। बच्चे लोगों का नारियल पानी चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि नारियल पानी पीना ज़रूरी है, नहीं तो 12 बज जाएगी। बहुत मीठा है गाइस। यह हमारा ब्रेक चल रहा है, ये देखो। और किसी का भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। सब ये सोच रहे हैं कि अब यहीं सो लिया जाए, यहीं रुक लिया जाए, यहीं से वापस हो लिया जाए। बात तो ये है कि आकृति को यहाँ पे पसरने की जगह नहीं मिली है गाइस मेरे को। अलप्पी पहुंचे जहां हमको एक इवेंट अटेंड करना था, जिसके साथ हमने किया 2 दिन फुल टू आराम और फिर आगे बढ़े हम वर्कला के लिए। वर्कला के तो क्या कहने, 2 दिन आराम करने के बाद हम में एक अलग एनर्जी थी, जिसकी वजह से हमने वर्कला को घूमा नहीं, जिया है। शाम में क्लिफ, रात में कैफे, फिर सुबह कायाकिंग करके मंदिर में दर्शन, मसाज करवाई और सनसेट का सुंदर व्यू एंजॉय किया और वर्कला में शाम का अंत हुआ। तो हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं वर्कला से कन्याकुमारी। बीच में हम लोग त्रिवेंद्रम जाएंगे और उससे पहले हम लोग जाएंगे जटायु अर्थ सेंटर। जटायु अर्थ सेंटर हम लोग पहले जाने वाले थे, पर उस दिन हॉलीडे था, इस वजह से वो बंद था। तो अब हम जाएंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की राइड। वर्कला से जटायु अर्थ सेंटर की दूरी केवल 27 किलोमीटर की है, जिसमें समय तकरीबन 1 घंटे का लगता है। जटायु अर्थ सेंटर एक बहुत शानदार जगह है, जहां बना है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर। अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो ये जगह मिस मत करना।
तो हम लोग जटायू सेंटर से निकल गए थे और कोई किली मन्नूर करके कोई जगह है, वहाँ पर रॉयल एनफील्ड पे आए थे। हमारी गाड़ियों में कुछ परेशानी आ रही है थोड़ी सी, इनकी गाड़ी की चेन लूज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, और मेरी गाड़ी के शॉकअप्स आवाज़ कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ एक और क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी में ब्रेक पैड ख़त्म हो गए हैं। तो उन्होंने हमको मना कर दिया काम करने से, बोले अभी लंच चल रहा है, लंच के बाद मतलब लंच में भी देर है, आधा पौन घंटा, पर उनका था कि पहले हम खाना खाएंगे फिर काम करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, अब हम जाएंगे त्रिवेंद्रम में गाड़ी दिखाएंगे और उसके बाद जाएंगे कन्याकुमारी। हमारा मन है आज सनसेट देखने का कन्याकुमारी में, क्योंकि कन्याकुमारी सनसेट और सनराइज़ के लिए बहुत फेमस माना जाता है जगह, वहाँ पहुँचने का। पर अब देखते हैं कितना पहुँच पाते हैं, कहाँ पहुँच पाते हैं। गाड़ी का काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे लंबा रास्ता बाकी है और गर्मी एकदम जला देने वाली है। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी सर्विस पे जा चुकी है। हम लोग आ गए हैं त्रिवेंद्रम के सर्विस सेंटर पर हैं ये बाहर, और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि एसी था लेकिन अभी लाइट चली गई है, तो हम लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। 1 घंटे में मेरी गाड़ी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है, वो करवा देंगे जल्दी, और जल्दी कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे। अच्छे से हो जाए सब चीज़ें ताकि हमको आगे जाना है वहाँ तक के लिए फुर्सत। त्रिवेंद्रम में गाड़ी चेक कराई जिसमें जियाजी की गाड़ी फर्स्ट क्लास हो गई थी और मेरी बाइक का नॉइज़ बंद नहीं हुआ था क्योंकि एक पार्ट अवेलेबल नहीं था। लेकिन इन सब भसड़ में हमारा त्रिवेंद्रम में पद्मनाभम मंदिर में दर्शन करना रह गया। फिर क्या, हम सनसेट की उम्मीद लगाए बिना रुके कन्याकुमारी के लिए बढ़े, जो 95 किलोमीटर दूर था। कन्याकुमारी में हमारा काम सिर्फ सनसेट और सनराइज देखने का था, लेकिन समय को देखते हुए लग रहा था कि सनसेट तो गया, लेकिन जब ईश्वर आपके साथ रहे तो फिर क्या सोचना। और हमने देखा कन्याकुमारी का वर्ल्ड फेमस सनसेट। गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी के लिए हो गया है, पर उसको इंदौर जाके समझा जाएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं कन्याकुमारी पर सनसेट देखने के लिए। रेस लगा रहे थे सूरज से और हम जीत गए हैं, और यहाँ से जो नज़ारा है सनसेट पॉइंट से, वो 2 रूप में देखो। एक तो सूरज वाला जो है वो तो देखो ही, और उसके अलावा भीड़ देखो। तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, एंजॉय करो आप, हम भी करते हैं। कन्याकुमारी फेमस है अपने सनसेट और सनराइज के लिए, जिसे देखने लाखों की भीड़ जमा होती है। हम भी उस भीड़ का हिस्सा थे। सनसेट देखकर होटल ली और सो गए क्योंकि गर्मी खतरनाक थी। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और लोग सनराइज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं भारी मात्रा में, मतलब भारी मात्रा में। अभी और कम से कम पौन घंटा है या आधा घंटा तो है ही सनराइज़ में, उसके बाद भी अभी भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे बड़ी तेज़ी से। कन्याकुमारी का सनराइज़ ऐसा होता है, इतना फेमस है, आप देख लो। सुबह 5:30 बजे ऐसा जोश, ऐसी मस्ती कहाँ देखने मिलती है। बच्चे बुजुर्ग सभी इस मस्ती में शामिल थे। ये सभी आए थे कन्याकुमारी का सनराइज देखने, और फिर बादलों के पीछे से निकला शानदार लाल सूरज। तो गाइस फाइनली सनराइज़ हो चुका है। बादलों ने थोड़ा समय लिया, लेकिन खूबसूरत नज़ारा, और कन्याकुमारी से हमारा सनसेट और सनराइज़ देखने का कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ। कन्याकुमारी से पहले प्लान था आदि योगी जाने का, पर निकलने में देरी को देखते हुए हमने गाड़ी मोड़ ली सालेम की ओर, और हमने देखा एक और सुंदर सनसेट। क्योंकि प्लान रुकने का कोयम्बतूर में था और हम सलेम गए थे, तो वही होटल की मच करके हम एक जगह लेकर सो गए। तो आज ही हमारा नया दिन, कल अच्छे से आराम हो गया है और अभी समय हो रहा है 9। हम लोग अच्छे से सो लिए हैं। कल हम लोग 9:30 बजे करीब सो गए थे और अच्छी नींद हो गई है। अब हम लोग को जो है आज जाना है होस्पेट, और होस्पेट है 570 किलोमीटर, वहाँ तक की राइड है आज। तो इच्छा तो वही है जैसे कल हुआ, ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ और प्लान करके निकले थे और कहीं और पहुँचे। तो आज हमारा प्लान वही है कि होस्पेट जाना और होस्पेट जाके रहेंगे। तो यही सीन है। अभी हम लोग हमारी राइड शुरू कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बिना तुमको पता ही है दिन होता नहीं अपना शुरू। तो फिर निकलेंगे आगे। रिटर्न आने के 4 दिन में हमने 2500 किलोमीटर बाइक चलाई, और ऐसे जैसे हम भाग रहे हों, क्योंकि अब घर लौटना था। तो हम लोग
बेंगलोर बाईपास पे आ चुके हैं और यहाँ पर बड़ा ख़तरनाक सीन बन रहा था। गाड़ी चला रहे थे जब हम लोग, ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्ध लड़ रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है इधर से तीर आ जाएगा, इधर से तलवार आ जाएगी, ऐसे लोग चल रहे हैं। कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। एकदम ऐसी फटी में गाड़ी चलानी पड़ रही थी। तो केरल का तो तुम पूछो ही मत। तो ऐसे सीन चल रहे थे, इतना ट्रैफिक है रोड पे। पर अब उम्मीद है कि थोड़ा ट्रैफिक छटेगा। जी सर, आप क्या बोल रहे हैं? भगवान का नाम लो और चलते जाओ। और एक टिप, जब भी आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो या मिरर में देखो तो उसके टायर्स पे फोकस रखो कि वो किस लेन में जा रहा है। आप अगर वो लेन चेंज करता है तो आपको दिख जाता है, थोड़ा सा भी चेंज करता है तो दिख जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सिर्फ टायर ही मत देखते रहो, आगे भी देखो। इंडिकेटर, क्योंकि कुछ लोग अलाउ इंडिकेटर नहीं देते और ऐसे ही घुस जाते हैं आपकी लेन में, तो आपको टायर देखना। एक 2 फिर भी सेकंड इस में तरफ काफ़ी में मैंने देखा कि लोग गाड़ी भगा रहे हैं पर थोड़ी अच्छी चला रहे हैं। जहाँ उनको राइडर्स दिखते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की, जहाँ राइडर्स दिख रहे तरीके से वो लोग पूरा इंडिकेटर हाँ। देंगे। लेकिन ये चीज़ केरल में नहीं थी अपने को कहीं भी। केरल में तो लोग भाग रहे थे एकदम। ये देखिए ढक्कन गिर गया है, अब मिल नहीं रहा है। यहाँ इतना गहन डिस्कशन चल रहा है, मेरा इतना गहन डिस्कशन चल रहा है, उसमें ढक्कन गिर गया है। ज्ञान की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता है आज की जनरेशन। बिल्कुल हालत खराब है। जहाँ थोड़ा थकना है, रोड पर सोना है या फिर धूप से परेशानी, वहीं है हंसना हंसाना और यादें बनाना भी है। बेंगलोर क्रॉस किया और मस्ती से बाइक चलाते हुए हम वापस आ पहुंचे होस्पेट। होस्पेट में रात निकाली, लेकिन ये रात का अनुभव और खतरनाक था। तो गाइज आज है हमारा राइड का पुणे का आखिरी दिन। कल हम लोग को और राइड करना है वैसे, पर आज हम जा रहे हैं होस्पेट से पुणे। और फिर एक बार, दूसरी बार में ही मतलब, होस्पेट ने हमें निराश किया है बड़ी तेज़ी से। वो इस तरह से कि उसमें कुछ गलतियाँ हमारी भी थी। वो ये थी कि हमने होटल बुक नहीं करी थी पहले से, क्योंकि हमारा कुछ फिक्स नहीं था चित्रदुर्गा जा रहे हैं, होस्पेट जा रहे हैं, क्योंकि ये करीब 600 किलोमीटर का रन हो गया हमारा कल। आज फिर हमको 540 चलना है। तो इस वजह से फिर जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पता चला कि सारी होटल्स फुल हैं, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर पे हम्पी है और लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से लोग पहुँच गए हैं बड़ी तेज़ी से, बड़ी तादाद में। तो उस वजह से हमें यहाँ पर कमरा नहीं मिला कहीं भी। जब मिला तो हमको मिला 800 रुपये का लॉज, जो हमने 2000 रुपये में लिया एक रात के लिए। रात में 11 बजे पहुँचे और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, हम लोग इसको चेकआउट करने वाले हैं। 2000 रुपये में यहाँ पर हमको लॉज मिला, जिसमें कंबल कम और खटमल ज़्यादा थे, तकिए कम और कॉकरोच और छिपकली ज़्यादा थे, और गर्मी भयंकर थी। लेकिन इसे कहते हैं प्योर एक्सपीरियंस लॉज का, जो ये बच्चों के उदास चेहरे आप देख के समझ सकते हैं कि इनको हमको तकिया नहीं मिला, कंबल नहीं मिला, चद्दर नहीं मिला, यहाँ तक कि टॉयलेट सीट नहीं मिली। सीट ही नहीं है भैया, सीट ही नहीं है। तो ऐसा था, पर ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। आज हमको जाना है 540 किलोमीटर पुणे। कोशिश वही है, क्योंकि अगर पुणे हो गया तो कल हम इंदौर पहुंच जाएंगे। तो यही सीन है, इसी तरह ये सफ़र चलता रहेगा, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे और हम चलते रहेंगे। चलो गाइस, ये पोहा है यहाँ का, ये चावल को पोहा बोल के बेच रहे हैं। हम लोग अभी होस्पेट में हैं, लेकिन आप देखिए बच्चों का चुपचाप खा रहे हैं। ऐसे समझदार बच्चे सबको नहीं मिलते, मैं भी खा रहा हूँ। गर्मी में थोड़ी कमी आने लगी थी जैसे ही हम महाराष्ट्र में एंटर हुए। रात में नींद नहीं हुई थी तो आराम करते हुए हम चलने लगे। लेकिन ये शानदार सफ़र के बाद घर जाते हुए हम बस खुद से बार बार यही कह रहे थे, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो यही रहूँगा। तो अभी हमारी गाड़ी में दिक्कत आ गई थी, हमारी लाइट टूट गई थी। अब वो लाइट ठीक हो चुकी है और वहाँ से हम 40 किलोमीटर आके और थोड़ा सा नाश्ता चाय कर रहे हैं, क्योंकि हमको भूख लग रही थी और ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है अब। तो जान निकल रही है हमारी जाने में,
लेकिन जाना तो है। अभी भी 150 किलोमीटर बाकी है। पापड़ निपटा के बैठे हैं अभी हम लोग। और मिसल पाव भारी क्योंकि पाव थे नहीं, तो पाव मंगवाए उनने अभी, अब आए हैं वो खा के और फिर निकलेंगे हम पुणे। 540 किलोमीटर आने में 13 घंटे लगे, लेकिन हम पुणे पहुंच गए। बिना कुछ किए हम सो गए क्योंकि अगले दिन हमको 640 किलोमीटर बाइक चलाना था और पहुंचना था अपने घर इंदौर। तो हम उसी जगह आ खड़े हैं जहाँ से हमने ये सफ़र की शुरुआत करी थी, लेकिन ये जगह सफ़र का अंत नहीं है। आज मैं और आकृति जा रहे हैं इंदौर और दीदी जिया जी रहेंगे यहीं पुणे में। तो यही सीन है, ये लोग हमको छोड़ने आए हैं। ये गाड़ी बेचारी यहीं खड़ी रहेगी और ये गाड़ी जाएगी इंदौर तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिन में जो हम कन्याकुमारी से 4 या 3 दिन में जो कन्याकुमारी से हम यहाँ तक आए हैं, तो हमने पहले दिन चलाई 450 किलोमीटर, दूसरे दिन चलाई 530, तीसरे दिन 570 और आज है चौथा दिन घर पहुँचने का, जिसमें हम चलाने वाले हैं 630 किलोमीटर गाड़ी। तो अगर आप जा रहे हो तो इस रूट से जा सकते हो, इतने किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो यही सीन है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। इनको ताता कर दो और फिर चलते हैं। सुबह सुबह जब राइड शुरू करता हूँ तो एक ही मकसद रहता है कि धूप निकलने से पहले जितना ज़्यादा हो जाए बाइक चला लूँ। पुणे का भयंकर ट्रैफिक पार किया और आ गए नासिक। हम लोग नासिक पहुँच चुके हैं और सुबह ठंड थी तो हम ये इतने सब कुछ पहन के आए थे, इसमें भी लाइनर लगे हुए हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि अभी जैकेट उतार दी जाए, क्योंकि अब तेज़ गर्मी हो गई है और ये गर्मी अब 4-1 बजे तक चलेगी। जब हम एमपी में पहुंच जाएंगे, इंदौर के पास पहुंचेंगे, तब वापस ठंड लगेगी, तो भी फिर पहनना पड़ेगा। तो अभी इधर फंसा देंगे और चलेंगे। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, ट्रैफिक बहुत है, नासिक पास है, तो बाकी तो सब अच्छा है। जब नासिक के भयंकर ट्रैफिक में फंसे थे तभी हमारी बात हुई हमारे एक राइडर साथी से जो इंदौर से निकलकर जा रहे थे गोवा, जहां हमने लिया सबसे लंबा ब्रेक क्योंकि अब थोड़ा इंदौर फील होने लगा था। तो अभी हमारी यात्रा ख़त्म होने वाली है, लगभग समाप्त होने वाली है और हम 4200 किलोमीटर की जर्नी का अंत करने जा रहे हैं। और ऐसे ही अभी मैं गाड़ी चला रहा था तो ऐसे ही सोचते सोचते ऐसा थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया था कि यार मतलब अभी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी और कितनी बढ़िया मतलब सब चीज़ें रही, कोई तकलीफ़ नहीं आई भगवान की दया से, थके नहीं, मज़ा बहुत आया, एंजॉय बहुत किया हम लोगों ने, मस्ती करी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मेमोरी बनाई। तो ऐसे मतलब काफ़ी इमोशनल हो गया था कि अब ख़त्म हो जाएगी। अभी हम लोग इसलिए रुके क्योंकि मैंने बहुत सारे सनसेट, हमने सनराइज़ देखे, लेकिन हमने सोचा कि अब यात्रा ख़त्म होने वाली है तो आज के दिन का एक आखिरी सनसेट भी देख लिया जाए। और बहुत शानदार सनसेट मेरे सामने हो रहा है, जिसको मैं भी देख रहा हूँ और आपको भी दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद हम घर चले जाएंगे, क्या पता कल किस गली में रहेंगे जब सूर्यास्त हो रहा होगा। हम बार बार ये सोचकर दुखी हो रहे थे कि ये ट्रिप खत्म हो जाएगी। हम सभी लोग यही बात कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी कोई भी ट्रिप, वो चाहे अच्छी हो या बुरी, वो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं हम में चलती रहती है, कुछ किस्सों के रूप में तो कभी कोई सीख बनकर। और जब भी शांति से बैठकर सोचो तो हम वहीं होते हैं, उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं लोगों के बीच।